हेलो दोस्त। आरआरबी, एनटीपीसी, डीबी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस टेंटेटिव डेट था मार्च। उसमें आरआरबी कोलकाता आपको टारगेट के नज़दीक पूरा होता हुआ दिख रहा है, यानी लेवल 2 का डीबी शेड्यूल दे दिया है और साथ में बोल दिया है कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए हैं। हालांकि ये ऑफिशियल डिटेल रोल नंबर में छुपा हुआ है और उसी रोल नंबर से निकाल के हम बता रहे हैं कि कितने कैंडिडेट किस कम्युनिटी में क्वालिफाई किए हैं और कितने यूआर में कर गए हैं। तो कोलकाता का एनालिसिस लेवल 2 और लेवल 3 यानी कह सकते हैं अब ये फाइनल है। इसके बाद सेकंड थर्ड डीबी की बात चलेगी और उसके बाद एनटीपीसी का कोलकाता में लगभग ख़त्म काम हो जाने वाला है। हालांकि यहाँ पे 5 लेवल का एग्ज़ाम था, लेवल 4 भी था, तो लेवल 4 का भी एक बार ओवरव्यू देखेंगे। तो यहाँ डिटेल में आएंगे तो डिटेल में पीडीएफ पे तो आएंगे, आपको उससे पहले वेबसाइट दिखाना आपको ज़रूरी है। वेबसाइट पे अगर आएंगे तो यहाँ पे 1 तारीख को आधी डिटेल आई थी लेवल 3 के लिए। हालांकि कटअप नहीं दिया है लेवल 3 का। लेवल 2 का डिटेल कल आ गया 6 तारीख को, और उससे पहले 24 तारीख को आपका लेवल 2 का आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बारे में, यानी लेवल 4 का। उसके बाद प्रोविजनल पैनल आया था उधर वगैरह वगैरह। ये सब करने के बाद अगर 24 तारीख के बाद देखें तो सारा डिटेल अभी लेवल 2 तक टिक गया है। तो लेवल 2 तक टिक गया है तो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेकंड थर्ड डीबी का ही बात केवल हो सकता है, और लेवल 5, 4 और 6 के लिए तो ऑलरेडी सेकंड थर्ड डीबी दे दिया है। तो चलिए वेबसाइट को हम हटाते हैं, अपने लाते हैं पीडीएफ में। पीडीएफ में लाने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि अगर इंडिविजुअल देखना चाहेंगे तो ये पीडीएफ है, सभी लेवल का अलग अलग मैंने डाल रखा है। यहाँ से आप वो या वेबसाइट पे से ले सकते हैं। यहाँ से कम्युनिटी वाइज डाटा सर्च करने के लिए काम करना है, तो ये हर लेवल का अलग अलग है। तो कम्युनिटी वाइज यहाँ पे देखेंगे तो बहुत हमें टाइम लग जाएगा तीनों अलग अलग वैकेंसी को, तो एक ही बार हम पीडीएफ से क्यों न देख लें। तो ये सब चीज़ें को हम हटाते हैं। ये कटअप आपका लेवल 4 का था, वो सबको यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करके लाए हैं। तो सबसे पहले लेवल 2 वाले के जल्दी होगा क्योंकि लेवल 2 का जल्दी आया है। तो देखिए लेवल 2 में टोटल पोस्ट टाइपिंग और नॉन टाइपिंग मिला के 685 था। 9 कैंडिडेट को कॉल कर लिया है, यानी 16 सीट कम कॉल किया है। वो जनरली हो सकता है पीडब्ल्यूडी वगैरह के कारण से होगा, और या 16 कैंडिडेट वैसे होंगे जो ऑलरेडी लेवल 5 या किसी में से बच्चे रह गए होंगे, जिसके कारण से 16 को नहीं बुलाया है। 321 में यूआर पोस्ट के लिए था, उसमें से 161 लोगों को कॉल कर लिया है। एक बार बड़ा कर दो। 321 के अगेंस्ट 161 यूआर वाले कैंडिडेट है। 95 एससी के अगेंस्ट 95 है, यानी कोई कैंडिडेट यूआर में नहीं। 52 एससी कम्युनिटी में 52 पोस्ट के अगेंस्ट देखेंगे तो 85 लोगों को कॉल किया है। तो यहाँ पे कोई यूआर में क्वालिफाई नहीं किया है। ओबीसी में 148 के अगेंस्ट 282 को कॉल किया लेवल 2 में, तो 134 लोग कम से कम क्वालिफाई किए हैं यूआर में। और ईडब्ल्यूएस में 69 के अगेंस्ट 81, यानी 12 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं यूआर में। तो लेवल 2 का ये रहा समरी, यानी कोलकाता में टोटल वैकेंसी जी 2949, उसका करीब करीब अंतिम समय आ चुका है एनटीपीसी के लिए, जिसमें सारी डिटेल आपको मिल गया है। उसके बाद लेवल 3 की बात करेंगे तो लेवल 3 में देखिए लेवल 3 का कटअप नहीं दिया है, लेकिन लेवल 3 का अगर कहे बात टोटल, तो लेवल 3 में यहाँ कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है तो 265 के अगेंस्ट खड़ा कर लूँ थोड़ा 265 के अगेंस्ट 136 लोगों को क्वालिफाई यूआर में किया है, दोनों एआर और एसीआर का। 69 पोस्ट था आपका एसी का, उसमें 74 किया है, यानी 5 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई है। 33 के अगेंस्ट 34, यानी एक कैंडिडेट कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा में तो हो सकता है पीडब्ल्यूडी की वजह से सीट कम रहा, कोई नहीं क्वालिफाई किया हो तो यूआर में कुछ और हो सकते हैं। यानी एक कैंडिडेट एसटी से क्वालिफाई किए हैं यूआर में। ओबीसी में 59 के अगेंस्ट 143, यानी 84 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए हैं, और 78 के कैंडिडेट आपको क्वालिफाई किए। ईडब्ल्यूएस का 47 पोस्ट था, 31 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए हैं ईडब्ल्यूएस से। उसके बाद ये टोटल आपका लेवल 3 का हो गया। लेवल 4 में क्या कंडीशन था इसको थोड़ा सा देख लीजिए। लेवल 4 का कटअप जो दिया हुआ है उस हिसाब से देखेंगे तो यूआर का 67.95, लेकिन 100 में जब सीबीटी की कटअप थी तो वो आपकी 120 में से दिया हुआ था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो कटअप 67, 59, 55, 65 और ये 65 ईडब्ल्यूएस का, यानी परसेंटेज में यहाँ है और यहाँ 120 में है, तो ये कटअप आपको दिख जाएगा। लेकिन पोस्ट 320 के अगेंस्ट 320 लोग जो सीबीटी में गए थे, उसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो 65 कैंडिडेट का पोस्ट था, 31 यूआर वाले कैंडिडेट गए हैं। ध्यान से देखिएगा, 65 के अगेंस्ट 31 गए हैं यूआर में। एससी कम्युनिटी में 24 पोस्ट था,
लेकिन लेवल 4 में यहाँ पे अगर कहेंगे तो 25 कैंडिडेट चले गए, एक कैंडिडेट कम से कम यूआर में। एससी में 12 के अगेंस्ट 12 ही, यानी कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन 43 ओबीसी के कैंडिडेट जाने थे आपके फाइनल, लेकिन गए हैं 69, यानी 26 कैंडिडेट यूआर में आ गए। डीबी की बात कर रहा हूँ, अभी पैनल नहीं जारी हुआ है। उसके बाद अगर 16 कैंडिडेट अगर ईडब्ल्यूएस के जाने थे लेवल 4 में, 23 गए हैं, यानी 7 कैंडिडेट आपके आसपास, यानी 160 का डीबी आ गया था। यानी कोलकाता का पूरा डिटेल यहाँ पे कहें तो सारा हो गया है। और लेवल 5, 4 और 6 की सेकंड डीबी भी आ गई है और लेवल 4 का पैनल भी आ गया है। तो कुल मिला के कहेंगे तो यहाँ पे कोलकाता का जो इंड है वो अंतिम तरफ चल रहा है। और ये डाटा के हिसाब से कह रहे हैं कि जितने कम्युनिटी बाई कैंडिडेट थे उसमें से करीब 3000 पोस्ट भरने के लिए जो प्रक्रिया था उसमें से 26-2700 का करीब क्लियर हो रहा है। और लेवल 2 होते ही आपको यहाँ पे सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, कुछ जो 2, 4, 10, 20, 50 सीटें बचेगी उसकी प्रोसेस होगी। लेवल 3 और लेवल 2 में अभी सेकंड डीबी बड़ा हो सकता है, बाकी में अब कम होगा। थैंक यू, धन्यवाद।